विषय है एकता की प्रार्थना। एकता की प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है और हमने यहाँ पर देखा था प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 12 पद को यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए प्रार्थना करने को, और यह बात उस समय की हो रही थी जब परमेश्वर की कलीसिया को हेरोदेस राजा के द्वारा सताया जा रहा था। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए, उनको सताने के लिए, उन पर हाथ डालने के लिए क्या किया, वहां पर एक योजना निकाली। और उसके बाद से क्या हुआ कि उस समय यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तो आइए हम प्रेरितों के काम 12 का हम पढ़ते हैं 3 को। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। यहाँ पर देखो, जब उन्हें पता चला कि यहूदी लोग जो है कि आनंदित हो रहे हैं परमेश्वर के कामों को करते हुए, परमेश्वर के प्रचार को करते हुए, तो वहां पर क्या हुआ कि पतरस को भी, क्योंकि पतरस उस समय मुख्य था, और पतरस को क्या कर लिया, पकड़ लिया। और वो दिन कैसे दिन था, अख़मीरी का दिन था, है ना। फिर जब हम आगे चलकर पढ़ते हैं तो लिखा है और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। अब क्या हुआ कि पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया और पहरियों को लगा दिया गया, जो कि 4 पहरियों सिपाहियों को लगा दिया पहरा देने के लिए। और उनकी यही मनसा थी, यही उनकी योजना थी कि फसह के बाद लोगों के सामने पतरस को लाया जाए। उसके बाद से क्या हुआ कि बंदी गृह में, है ना। फिर हम प्रेरितों के काम 12 का 5 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर से हम इसी प्रकार से वचन को पढ़ते हैं कि बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखो, आज मैं आपको कौन से विषय को बता रही हूँ प्रियो, कि एकता की प्रार्थना में से बहुत कुछ हो सकता है। एकता की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और जब हम प्रेरितों के काम 12 का 5 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो बंदी गृह में पतरस क्या था, बंदी गृह में कैद थे। और बंदी गृह में जब पतरस कैद थे तो कलीसिया के लोग जो है कि उनके लिए लौ लगा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग निकाला। जब एक व्यक्ति, है ना, तकलीफों में है, समस्याओं में है, तो जब उसके लिए और भी बहुत सारे लोग जब उनके लिए दुआ करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है ना। क्योंकि जब हम सफा उपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं 4 का 9, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। को जो बंदी गृह में था, वो समस्याओं में थे, बंदी गृह में थे, उनके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन कलीसिया की प्रार्थना ने, परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग खोल दिया। कलीसिया के प्रार्थना ने क्या बोलते हैं, पतरस को बंदी गृह से बाहर निकालने के लिए सहयोग किया। खुदा के प्रार्थना ने उनके लिए एक मार्ग निकाला, जो कि हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर जब वो सफा उपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं 4 का 9 में, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। जैसे कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो वहां पर हम आदम हव्वा के विषय में देखेंगे। परमेश्वर ने आदम तो बनाया, परंतु परमेश्वर ने देखा कि आदम के साथ कोई चीज मेल नहीं खा रहे हैं, अर्थात उन्हें अकेला रहना उसके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने उनकी पत्नी हव्वा को बनाया, उनकी पसली को निकाल करके। अर्थात परमेश्वर ने कहा, कब उन्हें आशीष दिया, आदम को,
कि जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जब आदम और हव्वा उसके सामने आई, हव्वा के सामने आदम के सामने हव्वा आई, तो वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा कि जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। चाहता तो परमेश्वर अकेले से कार्य कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जरूरी समझा कि पुरुष के साथ स्त्री भी बनाए। हालेलुया। देखो, एकता की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है प्रियो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एक से दो अच्छे हैं। जब एक व्यक्ति कोई काम को करता है तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन जब वहां पर एक और व्यक्ति आ जाता है, दो से अधिक आ जाता है, तो वो काम और भी बहुत सुंदर हो जाता है। जब एक व्यक्ति कोई काम को अकेला करता रहता है तो वहां पर क्या होता है कि वो काम बहुत समय में होता है, लेकिन उसी काम को जब एक से अधिक लोग मिल करके लगातार उस काम को कर रहे होते हैं तो वो काम जो कुछ ही समय में हो जाता है। जो बहुत मेहनती काम होता है वो कुछ ही समय में हो जाता है ना। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति जो है मजदूर होता है, यदि वो किसी स्थान को गड्ढा कर रहा होगा तो उसको एक व्यक्ति को काफी समय लग जाता है, परंतु वहां पर कोई मशीन के द्वारा यदि गड्ढा खोदा जाए तो वहां पर क्या होता है कि कुछ ही समय में वो क्या हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति ऐसे ही काम को करता है तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक काम को कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर चाहता तो आदम को अकेला ही बना सकता था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इसीलिए मैं उनकी पत्नी एक सहायक को बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, परमेश्वर ने सोचा कि पति और पत्नी मिलकर के सृष्टि की जो मतलब उन्नति कर सकते हैं, है ना, और भी लोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। स्त्री को इसलिए बनाया गया परमेश्वर ने ताकि स्त्री और पुरुष मिल करके सृष्टि को बढ़ाए, अर्थात और भी लोगों को बच्चे को उत्पन्न कर सके। इसीलिए ना परमेश्वर ने स्त्री को बनाया प्रियो। जब स्त्री और पुरुष मिलकर के एक संतान को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर की एक बड़ी योजना के तहत परमेश्वर जब कुछ करना चाहता है तो वहां पर एक से अधिक लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। पुरुष के बिना स्त्री क्या है, अधूरी है, और पुरुष जो है स्त्री के बिना क्या है, अधूरे हैं। दोनों मिलकर ही क्या कर सकते हैं, एक जो है कि संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब हम संगति में प्रार्थना करते हैं तो और भी बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर आपको समझना है प्रियो कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या चीज को करना चाहता है। परमेश्वर अकेले नहीं परंतु और भी सारे लोगों को इकट्ठे करके अपनी महिमा को करवाना चाहता है ना। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को ऐड करके एक बड़े कामों को करना चाहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति दुनिया भर में लोगों को द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को महत्व दिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यवसाय छोटा रहता है, एक छोटा सा रहता है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग मिलकर के किसी व्यवसाय को, किसी कामों को करते हैं, एक टीम बना करके, तो वो जगह क्या होता है कि बहुत उन्नति भी पाते हैं, और वो जो कि व्यवसाय कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि उन्नति के साथ साथ, वो तरक्की के साथ साथ उसमें एक मदद भी मिल जाती है। वो दिन प्रतिदिन क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटे से एक ही व्यक्ति ने कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको चलने में, बढ़ने में, आगे तक चलने में काफी समय हो जाते हैं प्रियो। उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को इसलिए बनाया है ताकि उनके द्वारा सृष्टि की और भी रचना कर सके। सृष्टि को फूलने फलने की आशीष दिया खुदा ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पतरस को जब वो प्रॉब्लम्स में थे, वो तकलीफों में थे, वो बंदीगृह में थे, तो परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, योजना निकाली कि परमेश्वर के लोग, जो कलीसिया के
प्रिय भाई बहन थे, उन लोगों ने एकता की प्रार्थना की। उन्होंने लौ लगा करके कलीसिया ने प्रार्थना करी, जिससे क्या हो सके, पतरस के लिए परमेश्वर कार्य कर सके। चाहते तो एक व्यक्ति वहां पर प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग मिल करके प्रार्थना किए। आप लोगों ने देखा ना, यदि कोई व्यक्ति विधायक के पास या तो बड़े अधिकारी के पास जाता है, तो एक व्यक्ति किसी कार्यों को लेके जाता है, तो वहां पर सुनवाई नहीं होती है। उनको बोल देंगे कि भाई तुम कल आना, परसों आना, है ना, तुम बाद में आना। लेकिन यदि कार्यालय में किसी कार्य को लेकर के कोई व्यक्ति जो है कि बहुत सारे लोग एक साथ सम्मिलित होकर के जाते हैं, तो उस कार्यों में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जैसे उपस्थिति को देखते हैं एक ऊंचे अधिकारी चाहे विधायक गण, तो वहां पर क्या करते हैं, कार्य करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। वहां पर उस कार्य को उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि एक से अधिक लोग आए हैं, और एक से अधिक लोग जिस जगह पर रहते हैं उस जगह की मान्यता बढ़ जाती है। आई एम राइट? मैं सच कह रही हूँ? हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति अकेला जाता है, उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता है। हालांकि उनका काम करते हैं, लेकिन काफी टाइम हो जाता है, बहुत समय हो जाता है, उस काम के लिए कोई रिस्पांस ही नहीं आता है। लेकिन उसी काम के लिए एक से अधिक लोग, यदि 150 लोग जाके उस विषय के लिए यदि बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई होती है, उस जगह के लिए रिस्पांस मिलता है प्रियो, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर पतरस के लिए एक व्यक्ति नहीं, परंतु यहाँ पर कलीसिया के प्रत्येक लोग लौ लगा करके प्रार्थना कर रहे हैं। और जब वो लोग खुदा से दुआ कर रहे थे, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12 का, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर। जब सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था। पतरस कैसा पड़ा हुआ था? 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। देखो, पहरेदारों के बीच में जो है कि पतरस क्या कर रहा है, सो रहा था। और पहरुए द्वार पर क्या थे, बंदीगिरी की रखवाली कर रहे थे। और जो सिपाही के जो है कि अंदर में थे, है ना, उनके कांटेक्ट में थे, वहां पर उस जगह पर थे। और जो पहरुए थे, वो द्वारपाल थे, वो उनकी रखवाली कर रहे थे बंदीगिरी की, कि पतरस भाग न जाए। फिर देखो यहाँ पर 12 का 7 में क्या लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। आमीन, हालेलुया। ध्यान से देखेंगे कि कलीसिया क्या कर रही थी, है ना। कलीसिया यहाँ पे क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। किसके विषय में प्रार्थना कर रही है? पतरस के विषय में प्रार्थना कर रही है। और जब पतरस के विषय में वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया जो है प्रार्थना कर रही है पतरस के सब्जेक्ट को लेके, उनके विषय को लेकर के, तो वहां पर परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। एकता की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। एकता अर्थात एक भाईचारे का, एक लोग से अधिक लोग जब जिस किसी विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो इस विषय में खुदावन सुनकर क्या करता है, उत्तर देता है प्रियो। जैसे कि हमने बीते हुए समय में चैन प्रेयर किए, हमने 40 दिन का उपवास प्रार्थना किए, और उन समय में परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया। काफी सारे भाई बहनों के बहुत बड़े बड़े गवाही, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि खुदा कम समय में इतने बड़े बड़े कामों को करेंगे। आपने देखा है कि कितने बड़े बड़े गवाही सबकी मिली। तो वहां पर क्या हो रही थी, चैन प्रेयर, है ना। 40 दिन का उपवास प्रार्थना में हम सब ने जब एक मन होकर के खुदा से प्रार्थना किए, तो जो तकलीफों में थे, जो समस्याओं में थे, उन भाई उन बहनों के लिए परमेश्वर ने क्या निकाला, मार्ग निकाला प्रियो।
उसी प्रकार से जब देखो, जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, तो वहां पर पतरस को बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, अर्थात उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। और देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे उठ जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। आमीन, हालेलुया। देखो, पतरस की जिंदगी में क्या है, वो बंदीगिरी में पड़ा हुआ है, तकलीफों में पड़ा हुआ, समस्याओं में, है ना। और उसे परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज करके छुड़ा रहा है। जैसे स्वर्गदूत ने पतरस की पसली पर हाथ मारा और जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर, और जैसे ही उसके हाथ रखने से क्या हुआ, जंजीर गिर कर खुलकर गिर पड़ी। जब आपके लिए आपके आत्मिक भाई बहन, आपके स्पिरिचुअल जो है कि फादर मदर, जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जब पूरी कलीसिया आपके लिए लौ लगा के प्रार्थना करती है, तो वहां पर जो आपके जिंदगी में जो बंधवाई में रहते हैं, आप जो बंधनों में रहते हो, जो कर्ज में, जो समस्याओं में रहते हैं, उस जगह से परमेश्वर क्या करता है, आपको छुड़ा लेता है। हालेलुया। ये किसकी प्रार्थना से होती है? कलीसिया की प्रार्थना से, एकता की प्रार्थना से। जब एक व्यक्ति, उदाहरण के लिए, जब घर परिवार में आप एक पति पत्नी के साथ, उनके मम्मी पापा, उनके पूरे बेटा बेटी, उनके सास बहू, उनके बेटे बहू, सब लोग ऐड हो जाते हैं, तो वहां पर जो कोई काम को एक व्यक्ति करता है, वो काम क्या होता है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, कंप्लीट रूप से वो कार्य पूर्ण हो जाता है। कोई तकलीफ, कोई वहां पर बात विवाद नहीं होता है। आज आपके घर का काम क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपके मन में एकता नहीं है। पति पत्नी का मन एक नहीं हो पा रहा है, उसमें एकता नहीं आ पा रहे हैं। किसी विषय को लेकर के जब आप कोई काम को करते हो, तो वहां पर आपका मन एकाग्रचित नहीं है, आपके घरों में एकता नहीं है, आपके मन में जो है कि शांति इसीलिए नहीं मिल पाती, इसीलिए जो कुछ भी काम आप करते हो पूरा नहीं हो पाता है। जब पति पत्नी के मन, हस्बैंड वाइफ का मन एक रहता है और जो कुछ काम को करता है, तो वो काम पूरा होता है। आज हम अकेले जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसी को जब एक पास्टर भी, और जब सभी विश्वासी भाई बहन मिल करके, जब पास्टर के साथ हो करके, जब किसी काम के लिए वो एक हो करके ऐसे कामों को करता है, तो वहां पर वो काम शीघ्र ही हो जाता है। देखो, पास्टर अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, मेहनत कर रहा है ना, लेकिन यदि कलीसिया भी उनके साथ प्रार्थना दुआ करने लगे, उनके साथ संगति करने लगे, और भी उनकी जो है कि आत्मिक रीति से मदद करने लगे, तो वहां पर वो काम आसान हो जाएंगे। प्रियो, सुसमाचार सुनाने के लिए यदि खुदा के दास लोग जा रहे हैं, खुदा की दासी लोग जा रहे हैं, तो वहां पर यदि आपने सहयोग दे दिया कि पास्टर जी हम भी आपके साथ चलेंगे, तो आप जो पास्टर जी रहेगा एक ही गांव जाएगा, लेकिन आपकी संगति मिल जाएगी, तो वो 2-3 गांव घूम लेंगे और प्रभु के सुसमाचार को आसानी से बांट सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं क्या चीज को बता रही हूँ कि तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर पतरस को कहा गया है कि तू अपना वस्त्र पहन ले और मेरे पीछे हो ले। जब पतरस को पता चला कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या वो सच में स्वप्न देख रहा है कि रियल में उनके साथ ऐसे हो रहा है, वो अचंभा हो गया। वो सोचने लगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, उन्हें जो है कि वहां पर उन्हें एक गाइड किया, कहा कि तू वस्त्र को पहन ले और मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया। जब आप किसी विषय को लेके खुदा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा की संगति में बहुत सारे मिल करके, तो वो असंभव काम को परमेश्वर क्या कर सकता है, संभव कर सकता है। प्रियो, है ना। यहाँ पर परंतु यह न जानता था कि जो स्वर्गदूत कर रहा है वह क्या था, सचमुच है कि वो समझा कि दर्शन तो नहीं देख रहा हूं मैं, है ना। तब जो है कि तब वे पहल और दूसरे पहरे में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके
लिए आप से आप खुल गया। देखो मार्ग जो है बंधन में कितने सारे वहां पर गेट दरवाजे लगे हुए होंगे बंदीगृह में, लेकिन जैसे स्वर्गदूत आ रहे हैं, पीछे पीछे पतरस आ रहा है, तो जो भी वहां पर फाटक थे वो अपने से खुल गया और वे सब निकलकर एक ही गली हो गए। और वे निकलकर अर्थात पतरस निकलकर, है ना, एक ही गली हो गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत ने उसे उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह पर लौ लगा के कलीसिया क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। प्रियो, पतरस को सही सलामत परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उस बंदी गृह से निकाल करके जो कलीसिया उनके लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, वहीं उसी जगह पर खुदा के ने उनको पहुंचा दिया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच में जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है। और पतरस कहता है कि अब मुझे विश्वास हो गया है, सचमुच मैंने जान लिया है कि खुदा ने अपने स्वर्गदूत भेज करके मुझे बंदी गृह से और हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा को तोड़ दी है। जब आप किसी भी प्रकार के बीमारी में हो, समस्याओं में हो, कर्ज में हो, बंधनों में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपके लिए जब प्रार्थना हो रही है तो खुदा भी आपको जैसे पतरस को निकाला, आपको भी उस समस्याओं से निकालेंगे। खुदा आपको छोड़ेंगे नहीं अकेला, परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसीह में जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं ठहरता है। मसीह में जो परिश्रम है को कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरता है। प्रियो, है ना, जब हम रोमियो की पुस्तक को पढ़ते हैं 12 का 18 पे, तो जहां तक हो सके तुम अपने भर सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। कब मेल मिलाप आएगा? कलीसिया में वहां पर मेल मिलाप कब दिखाई दे रहा है? जब वो सभी खुदा की उपस्थिति में है, सभी लोग शांति मन से, है ना, और विश्वास के साथ और परमेश्वर के प्रेम से, यीशु मसीह के महिमा से भर करके उस जगह पर सभी लोग एकता के साथ हैं, तो वहां पर एक एकता, एक मेल मिलाप को दर्शा रहा है। और जब कलीसिया में वहां पर एकता थी लोगों के बीच में, तभी तो उन्होंने पतरस के लिए जो है कि सब मिल करके इकट्ठे होकर के क्या किया, लौ लगा करके प्रार्थना करने लगे परमेश्वर से, है ना। जब हम मत्ती 18 के 20 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि जहां कहीं भी एक जन से अधिक जन मेरे नाम से उपस्थित होंगे तो उस जगह पर मैं उसके बीच में होता हूँ। अर्थात यदि हम यहाँ पर और आप हम सब मिल करके किसी भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना निवेदन दिए, जो दुख में है, जो तकलीफों में है, उनके लिए यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है प्रियो, आपके लिए मार्ग निकाल रहा है। आपकी समस्याओं को, आपके दुख को, आपके तकलीफों को परमेश्वर दूर कर रहा है। आपको लगता होगा कि शायद मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ढारस बांधे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि एक जन से अधिक जन में नाम से इकट्ठे होंगे, प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होंगे, तो वहां उस जगह पर मैं क्या हूँ, उपस्थित हूँ। और जहां खुदा उपस्थित है वहां परमेश्वर आपको क्या करेगा, उनकी आपकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है वो कामों को। हालेलुया। जैसे कि जब किसी बातों के लिए जब लोग एकजुट हो जाते हैं, चाहे वो बुरे कामों के उद्देश्य को लेकर हो, चाहे वो अच्छे कामों को हासिल करने के विषय में हो सकता है, जब भी कोई व्यक्ति एक से अधिक हो जाता है तो वो जगह शक्तिशाली हो जाता है। एक से अधिक लोग किसी भी कामों को करने पर जब एकजुट हो जाते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं और वो काम सच में हो जाता है। आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति बुरे उद्देश्य को लेकर के, गलत कामों को लेकर के, यदि कोई गलत संगति में पड़ के बुरे कामों को करने के लिए लोगों को इकट्ठा करता है तो आसानी से वो काम हो जाता है। बहुत सारे लोग मिलकर यदि चोरी करने के लिए उद्देश्य बना रहा होगा तो वहां पर बहुत सारे लोग मिलके वो काम को क्या कर सकते हैं, एकजुट करके वो काम को भी पूरा कर सकता है। जब बुरे काम को, बुरे उद्देश्य को लेकर के एक से अधिक लोग एकजुट होकर के, हासिल होकर के उस जगह पर उपस्थित होकर के वो कुछ उस चीजों को हासिल कर लेते हैं, उस चीजों को जो है कि अपनी ओर ले लेते हैं,
तो वैसे ही यदि आप और हम सही कामों के लिए खुदा के सामने बैठेंगे तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्या बताइए? हमारी प्रार्थना को खुदा सुनेंगे प्रियो। आपको लग रहा है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपके लिए कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। खुदा के दास दासी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आपको उनका जवाब जरूर मिलेंगे, है ना। जब हम यहाँ पर फिर इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं 10:25 पे, तो देखो लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों उस और भी अधिक किया कर, मतलब जो है कि लिखा है कि और भी अधिक या करते रहो। अर्थात क्या करने को कह रहे हैं? संगति करने को कह रहे हैं कि जैसे एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, अर्थात संगति करना ना छोड़े। कितनों की रीति है कि एक दूसरे को समझते रहे, है ना। ज्यों ज्यों उन दिनों को निकट आते देखना है प्रियो, हमें क्या करना है? संगति करते रहना। जितना हम संगति करेंगे हम खुदा की क्या करेंगे? उपस्थिति में होकर के उनकी महिमा करेंगे प्रियो, है ना। यहाँ पर जब हम गलातियों की पुस्तक को भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी 3:28 में इस प्रकार लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर और ना नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में क्या हो? एक हो। आमीन। हम सब क्या हैं? मसीह में एक हैं। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, हम सब क्या हैं? मसीह यीशु में एक हैं। हम सब क्या हैं? परमेश्वर में एक हैं। परमेश्वर का वचन सभी राष्ट्रों के लिए, सभी लोगों के लिए वो उन्नति का कारण होता है। खुदा कभी भी नहीं कहता कि बस मैं आप ही लोगों से प्यार करता हूँ, परंतु परमेश्वर आज भी विभिन्न संप्रदाय के लोगों को, सभी विश्वासी गणों को, परमेश्वर प्रत्येक लोगों को जो है कि प्यार करता है और परमेश्वर सबको एक ही समान चाहता है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता प्रियो, सबको एक ही जानता है। जिस प्रकार हम फिलिपियों 2:4 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता करे। जब आप एकजुट हो जाते हो, जब आप एकता में मिल जाते हैं तो आप अपने हित के लिए नहीं परंतु दूसरों के हित के लिए भी चिंता करते हो। जैसे कि हमें लगता कि खुदा ने हमें अभिषेक दिया है तो बस हम अपने घर परिवार अपने तक सीमित रहे, अपने ही लोगों के लिए हम प्रार्थना करें परंतु और लोगों के लिए प्रार्थना ना करें, ऐसे हम सोच सकते थे। लेकिन हमने अपने ही हित के लिए नहीं, अपनी ही चंगाई छुटकारे के लिए नहीं, परंतु और भी भाई बहन जो हमसे आप संपर्क में है हमारे, हम सभी के लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सब की हित के लिए चिंता करते हैं, हम सब से प्रेम रखते हैं प्रियो। परमेश्वर का राज्य जिस तरह से काम करते हैं ना, वह दुनिया के काम करने के तरीके से क्या है? अलग है। और जो कुछ लोग भी भ्रमित कर सकता है, दुनिया में ना कुछ लोगों का मानना है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्या होता है? दूसरों से आगे निकल जाना चाहिए, ऐसे करके मतलब कई लोग क्या करते हैं? भटकाते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम एक हो जाते हैं तो हम सब की हित के लिए क्या करते हैं? चिंता करते हैं। सब के लिए हम क्या करते हैं? एक मन एक हृदय होकर के सबों के लिए शांति को ढूंढते हैं प्रियो। जब हम रोमियो की पुस्तक को 12:16 को पढ़ते हैं तो लिखा है, एक दूसरे के प्रति एक मन रखो, ऊंची बातों पर मन मत लगाओ बल्कि नम्र लोगों की संगति करो, अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक दूसरे के प्रति हमें एक मन रखना है और ऊंची बातों पर मन मत लगाओ कहा है, क्योंकि हम सभी लोगों को नम्र हो करके नम्र लोगों के साथ संगति करना है। अपने आप को बुद्धिमान ना समझे परंतु जो कमजोर है प्रार्थना दुआ में उन सब को अपने साथ अपनी संगति में रख करके उन्हें भी हम क्या कर सके? आगे बढ़ा सके, है ना। जब पहला पत्रस 3
3:8 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी इसी प्रकार लिखा, अंत में तुम सब के सब एक मन रहो और एक दूसरे पर दया करो, भाईचारे के समान प्रेम रखो, करुणामय हो और नम्र बनो। कहा है प्रियो, है ना। देखो यह कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। जब आप भजन संहिता की पुस्तक 133 का 1 को पढ़ेंगे तो लिखा है कि देखो यह कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग क्या करें, आपस में मिले रहें, है ना। जब आप आपस में मिले रहेंगे, जब आप आपस में मिलकर किसी कामों को करोगे तो वहां पर परमेश्वर बड़े बड़े कामों का करता है। यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊंगी आपको, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को बाइबल में पढ़ते हैं 11 अध्याय को, तो देखो वहां बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के एकजुट होकर के एक ही मन रख करके, है ना, 11 सहित एकता के बारे में कई प्रकार के जो कि हमें आयत मिलेंगे, लेकिन इसमें उत्पत्ति की पुस्तक में जो है कि ना एकता के विषय में हम देखते हैं बहुत बड़ी बातों को मैं बताने जा रही हूँ कि देखो जब उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वो लोग क्या कर रहे थे, है ना, बुरे उद्देश्यों को लेकर के एकता कि एक मत हो गए, और जहां वो लोग एक मत हुए, एकजुट हुए कोई बुरे काम के लिए, तो वहां पर एक बुरे उद्देश्य के लिए, तो वहां पर क्या हुआ कि उनके काम को परमेश्वर ने क्या किया, बिगाड़ा। अर्थात कोई बुरे कामों के लिए वो लोग बोल रहे थे कि हम परमेश्वर के लिए जो है कि हम स्वर्ग तक क्या करेंगे, एक मीनार को खड़ा करेंगे, एक गुम्मट बनाएंगे, ऐसे मीनार को ऊंचे करेंगे। परमेश्वर ने उन्हें भेजा था दूसरे कामों के लिए और वो लोग दूसरे काम को कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा कि मेरे वचन को, मेरे सुसमाचार को लोगों तक फैलाओ, परमेश्वर के वचनों को बांटो, है ना, परमेश्वर के कामों को करो। लेकिन वो लोग गुम्मट बना रहे थे, और जब वो लोग गुम्मट बना रहे थे एकजुट होकर के उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो परमेश्वर ने उनके उद्देश्य को विफल करने के लिए परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी। वो सभी लोग जो है कि पहले एक समान एक भाषा बोलते थे, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया और खुदा बाप ने उनकी भाषाओं में, उनकी बोलियों में क्या कर दी, गड़बड़ी डाल दी। उन्हें परमेश्वर ने उन लोगों को भ्रमित करना पड़ा, ताकि उनका उद्देश्य सही नहीं था प्रियो, है ना। जब हम नेहम्या की पुस्तक को भी पढ़ते हैं तो एक का साथ में तो इजरायली लोगों के द्वारा भी एकता को दिखाई पड़ती है ना। उनका लक्ष्य था एक मंदिर को पूर्ण स्थापित निर्माण करना, और उनकी एकता प्रदर्शन से जो है कि बहुत अच्छे काम को उन्होंने किया। जब एक व्यक्ति बुरे काम के लिए भी एकत्रित होते हैं, एकजुट हो लेते हैं, तो उसका बुरा काम भी होने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन खुदा उसको सफल होने नहीं देता है। उनको परमेश्वर आशीष नहीं देता है बुरे काम को करने वाले लोगों को। लेकिन यदि आप और हम एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के, एक टीम बना करके यदि कोई हम अच्छे कामों को करते हैं, खुदा के कामों को करते हैं, उनकी एकता में जब हम प्रदर्शन देते हैं, परमेश्वर के कामों को जब हम करते हैं, तो परमेश्वर इस जगह पर हमको क्या करता है, आशीष देता है। हालेलुया, खुदा में आशीष देता है। इसीलिए ना एकता की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से मैं एक और उदाहरण दे रही हूँ, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है ना, आपको समझ आएंगे। जैसे कि किसी भाई बहन के घर दुख पड़ गया, किसी बुजुर्ग की एक्सपायर हो गया, तो वहां पर उस परिवार को अकेला क्यों नहीं छोड़ता है। उनके दुख में उनके परिजन क्यों आते हैं, क्यों बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि उस दुख के घड़ी में उनको सांत्वना मिल सके, उस दुख के घड़ी में उनको राहत मिल सके। इसीलिए उन्हें सांत्वना देने के लिए, उनको राहत देने के लिए क्या करते हैं प्रियो, कि उनके दुख में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो दुख की बात हो गई। लेकिन देखो, यदि किसी के घर में एक खुशी का माहौल होता है, कोई अच्छा कार्यक्रम, कोई अच्छे काम हो रहे होते हैं, तो उस खुशी के समय में भी बहुत सारे उपस्थित हो जाते हैं, ताकि एक व्यक्ति को उत्साहित कर सके, उन व्यक्ति को जो है कि उनकी उन्नति में, उनके अच्छे बिजनेस में, या तो किसी भी अच्छे कार्यों में उनको सब मिल करके उनको शाबाशी दे सके। इसलिए भी बहुत सारे लोग खुशी के पल में भी एकत्रित हो जाते हैं, दुख के समय भी बहुत सारे एकत्रित होते हैं,
एकता हो जाती है, और जो है कि दुख के समय में और सुख के समय में भी एकता हो जाती है, जिससे क्या होता है कि सब एकत्रित होकर के सामने वाले व्यक्ति को उत्साहित कर सके, दुख के समय में उन्हें सांत्वना दे सके, है ना। उसी प्रकार से पति पत्नी जब एक मन हो जाता है तो अपने घर को अच्छे से चलाता है। जब कोई अधिकारी के पास हम जाते हैं तो एक व्यक्ति से अधिक लोग जब जाते हैं किसी विषय को लेकर के तो वहां पर जल्दी सुनवाई होती है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी आपको कहना चाह रहा है कि तुम किसी भी कामों को लेकर के, अर्थात मेरे विषय में, लोगों के विषय में दुख तकलीफों को लेकर आते हो, चाहे तुम आत्मिक संगति के करने के विषय में हो तो तुम्हें आत्मिक संगति करनी चाहिए, एक से अधिक लोग करनी चाहिए। जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो वैसे वैसे क्या करना है, तुम्हें और भी संगति करनी है प्रियो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे एक मत की प्रार्थना से, एकता की प्रार्थना से परमेश्वर ने पतरस को बंदी गृह से निकाल ले आया, है ना। एकता की प्रार्थना से परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े कामों को बाइबल के अंदर किया, है ना। उसी प्रकार से आप और हम जब एक मन हो जाते हैं, जब हम यूहन्ना की पुस्तक को भी पढ़ते हैं 17:6 को और 17:21 को, तो वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें, वचन बहुत खूबसूरत वहां पर लिखा हुआ है प्रियो। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि आप और मैं जब हम एकत्रित होकर के, एक मन होकर के किसी विषय को लेकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनता है, और सुन करके उस प्रार्थना में परमेश्वर क्या करता है, आपको आशीष करता है। एकता की प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप यहाँ पर संगति कर रहे हैं ना, तो ये संगति व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु जितना आप संगति करते हो उससे बढ़कर परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करेंगे। क्योंकि कल तक जब आप अकेले थे तो आपको प्रार्थना करने नहीं आती थी, लेकिन आज संगति में हो तो आप प्रार्थना करना सीख गए। कल तक अकेले थे तो आपको वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना मन नहीं लगता था, लेकिन संगति में जब हम सब मिलकर वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपके मन प्रभावित होते हैं खुदा के लिए, आपके हृदय खुलते हैं प्रियो। तो जैसे कि संगति में बड़े बड़े काम होते हैं, एकता में बड़े बड़े काम होते हैं, वैसे आज के संदेश में हमने सीखा कि एकता की प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। एकता की प्रार्थना में हम बड़े बड़े परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम को कर सकता है। तो आज से हम सबको एक मन होना है, क्योंकि हम सभी लोग मसीह यीशु के क्या है, एक अंग है, एक एक अंग है। हम उसके शरीर है, वो हमारा शरीर है, हमारा सिर है, हम उसके शरीर, उसके अंग हैं। और जब अंग शरीर से मिल जाते हैं, सभी अंग एक साथ, तो वो जो है कि बड़े से बड़े काम कर सकता है। वैसे जब हम एक साथ हो जाएंगे, एक मत हो जाएंगे, हम मसीह भाई बहन, जब हम खुदा की उपस्थिति में दुख और तकलीफों से घिरे हुए लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना करेंगे, तो देखिएगा कि परमेश्वर सभी लोगों को बहुत ही चंगाई, छुटकारे, ब्लेसिंग को देंगे प्रियो। तो आज के विषय में हमने सीखा एकता की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, जो कि हमने प्रेरितों के काम 12 अध्याय का पतरस के विषय में देखा कि पतरस जैसे बंदी गृह में कैद था, और एकता की प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना से परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेज करके पतरस को छुड़ा लाया। वैसे हमने बहुत सारे उदाहरण को देखा है। तो आज का हम इस विषय में यही सीखे हैं कि एकता की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे, और मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन में आपने बहुत कुछ सीखा है। और यदि आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे YouTube में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। हम फिर मिलते हैं, आप सभी को जय मसीह की। आमीन।